सर्कुलर मोशन का नाम सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है? मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ऐसा? यस सर। इसके लिए साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स वाले से भी पूछोगे तो बता देगा। ऐसा डेफिनेशन तो बता देगा कॉमर्स वाला भी ना। पार्टिकल मूविंग में सर्कल इज सर्कुलर मोशन। इसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत है क्या? नो सर। तो फिर सर ये टेक्स्ट बुक में था। टेक्स्ट बुक में यही था कि पार्टिकल मूविंग में सर्कल इज सर्कुलर मोशन। चलो देखते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर O, रेडियस R। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर मान लो यहाँ है। तो ये जो एंगल है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है r, ये जो डिस्टेंस है ब्लू से मैंने लिखा, लेट इट बी s। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? बताओ। S is equal to R थीटा इक्वल s इज इक्वल टू r थीटा होगा। यस सर। यस सर। इसमें s क्या है? डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होगा। ds बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। यस सर। इसमें v क्या है? वेलोसिटी। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस स्पीड होता है, ये स्पीड है, और ये एंगुलर स्पीड है। क्लियर? यस सर। हुआ। इसमें s डिस्टेंस है और थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। ये सब वेरिएबल समझ आता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होगा? dv बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। नहीं, एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। यस सर। ये तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है। सर टेंजेंटेड एक्सेलरेशन। हाँ, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में फर्क है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो पहली चीज जो हम लोगों ने सीखा वो है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज एक्सीलरेशन। सीखा? नॉट वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेट ऑफ change in speed is called tangential acceleration। एक नई चीज सीखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नहीं, स्पीड है। और ये एक्सीलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नोट 2, ये जो हमारे पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो स्केलर इक्वेशन है ना? Yes, sir. इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट पर, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर और ये आपका है पोजीशन वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर अगर आई कैप में है तो ओमेगा के कैप में है, Yes, sir. और वी जे कैप में है। Yes, sir. तो आई क्रॉस के करेंगे या के क्रॉस आई करेंगे तब जे आएगा? बोलो। K cross I. के क्रॉस आई। तो v दिख रहा है, ओमेगा क्रॉस आर होगा इसका वेक्टर इक्वेशन। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं? So, K cross I कैसे समझा? यहाँ पर दिख रहा है v है जे कैप में, Yes, आर sir. है आई कैप में, और ओमेगा है के कैप में। ये बात हाँ या ना? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है। और स्केलर इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो दो ही बात होगी, या तो ओमेगा क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस ओमेगा होगा। Yes, sir. तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा? Omega cross I समझा, sir. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर वो ओमेगा के कैप में कैसे, वो नहीं समझा। वेक्टर पढ़ा है? यस सर। राइट हैंड लो। यस सर। या राइट हैंड अगर लिया, किधर है हाथ मेरा? इधर।
तो ओमेगा किधर है, क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी सर क्लॉकवाइज है। तो फिंगर को कर्ल करो तो ये ऊपर आएगा बाहर की ओर। यस सर आई जे के में ये प्लस के कैप हुआ, यस सर सर एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग कैसे था? क्या बोल रहे हो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है और एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड है। ओके सर।
हो गया? हो गया यहाँ तक या कोई डाउट है? हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, आगे बढ़े? yes, sir. चलो, ये बेसिक काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिख लिया सबने। और क्या क्या सीखा वो देखो, पढ़ चुके हो तुम लोग, जस्ट मैं ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे एवरेज ओमेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा अपॉन टाइम टी, ऐसा बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, इसको डी थीटा बाई डी टी बोलेंगे। बोलेंगे ना? Yes, sir. कॉमन सेंस है। इसी तरह एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। Yes, sir. और ऐसे अल्फा को क्या बोलेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। या इसी को बोल सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, बोल सकते हैं ना? या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, ये जो ओमेगा है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. ये जो अल्फा है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? Radian per second square. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। Yes, sir. अगर कोई कहता है कि अल्फा 0 है, तो अल्फा अगर 0 है इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। Yes, sir. इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगा। Yes, sir. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई डाउट? No, sir. और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, ओमेगा इंटू टी, ऐसा नॉट क्या, ओमेगा इंटू टी ऐसा होगा। होगा? Yes, sir. सर इंटीग्रेशन के साइन के साथ ना? क्या इंटीग्रेशन कहाँ से? ओमेगा कांस्टेंट है, तो कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Yes, sir. यही अगर अल्फा 0 नहीं है,
अल्फा जीरो नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं कुछ होगा, हाँ सर। यस और स्पीड उस समय कांस्टेंट नहीं होगा, यस इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कॉमन सेंस है। यस ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, नोट 3 से बचा हुआ है ना, हाँ सर। 3, 4, 5 कॉपी करो, फिर बेसिक क्वेश्चन कुछ करते हैं, बेसिक कैनामेटिक्स का। सर बोलो। सर वो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा वाला कैसा है, एक बार समझा दोगे? कैनामेटिक्स में नहीं पढ़ी हो, एक्सेलरेशन ए इज वी डी वी बाई डी एस। यस सर। देखो ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है, इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल से। यस सर। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, ओ ओके सर।
ये ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा हो गया। यस सर, समझा। थैंक यू। आगे बढ़े। यस सर। चलो फटाफट, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वाला करो, बहुत आसान है। सेकंड वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर हो गया मतलब सब चमक रहा है, फंडामेंटल। ये फर्स्ट, ये बहुत आसान है, ये मैं नहीं बताऊंगा। और फर्स्ट करने के बाद सेकंड कोशिश करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 0 से लेके 3 सेकंड तक का निकालना है ना? हाँ
फर्स्ट हो गया होगा सबका? फर्स्ट हुआ? ओ भाई साहब, हाँ सर फर्स्ट हो गया। हाँ सर क्या फर्स्ट आंसर आया? That क्या आंसर आया? सर फर्स्ट का आंसर 6 आया और सेकंड का आंसर 12। तो ए का आंसर होगा 16 रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में? सेकेंड में थीटा इज 2t² + 3, so d theta by dt is 4t, so d theta by dt कब पूछा है? t = 3 सेकेंड्स पर, तो ये हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर स्पीड एट 3 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। ये सेकेंड का आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। यस फर्स्ट का दोनों पार्ट हो गया, ए और बी। यस सर। यस सर। सेकेंड सोचिए जल्दी।
सेकंड में कुछ आइडिया लगा क्या करना है? So maybe 0.7. चलो देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ p इज 8 मीटर पर सेकेंड और q 6 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ऐसा वैसा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p। देखो इधर, अगर हम ध्यान देना है इसमें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वेलोसिटी देखें तो ये हो जाएगा 8 cos 30 डिग्री और ये 8 sin 30 डिग्री। इसको अगर देखें तो ये होगा 6 cos 30 डिग्री और इसका कंपोनेंट जो इस पर परपेंडिकुलर होगा ये 6 sin 30 डिग्री होगा। ऐसा So 6 sin 30 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 6 cos 30 मतलब 3√2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही 8 sin 30 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड और 8 cos 30 मतलब 4√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा yes sir. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No sir. पक्का? Yes. अब देखो, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू p देखूं तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये खुद 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, ऐसे है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू p हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इधर है, 1 नहीं सॉरी 7 मीटर पर सेकेंड ऊपर है। इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। Sir Q का ना? पॉइंट q का। Yes sir. तो ये वेलोसिटी ऑफ q रिलेटिव टू p जो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो 7 होगा Yes. और ये 10 मीटर है। तो p के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होती तो ये 10 ओमेगा के बराबर होता। तो यहाँ से दिख रहा है कि 10 ओमेगा इज 7, सो ओमेगा इज 0.7 रेडियन पर सेकेंड। किसी ने बोला था शायद ये आंसर आया समझ में? हाँ सर। Yes sir. कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े। सर एक बस मिनट। एक मिनट।
हाँ सर हो गया। सर एक सेकंड, मेरा नहीं हुआ। जल्दी करो। डन सर। हो गया। हाँ सर। एक और देखो चिंटू सा। सर 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड होता है, यही ना। इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 2 सेकेंड, ऐसा है। हाँ सर। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा v माइनस यू बाई टी, that is 1/2, that is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला। और हम लोग पढ़ चुके हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। So 0.5 is equal to radius 20 centimeter, that is 0.20 into alpha. So alpha is 50 upon 20, that is 2.5 radian per second square. आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। तो एक सेकंड। जल्दी कीजिए।
यस सर। आगे बढ़े। यस। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लिखना बंद करो सब लोग, ध्यान से देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बुक में हो सकता है इस तरह के डेरिवेशंस नहीं भी मिले, बट समझना जरूरी है, एकदम बेसिक है ये सर्कुलर मोशन समझने का। इस बेसिक से समझे तो ठीक, नहीं तो फिर हमेशा वही बोलोगे, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। देखो सपोज कोई पार्टिकल P रैंडमली यहां पर कहीं है, और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा यस सर। लिखेंगे। अच्छा, सो पोजीशन वेक्टर में लिख देता हूं r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। कोई दिक्कत नहीं? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dr बाई dt ये क्या हो जाएगा, r माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा j कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। चेन रूल। बोलो बोलना भाई। यस सर। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। अब इधर आओ, यहाँ पर थोड़ा समझना है। कौन सा डायग्राम लोगों सोच रहा है? अच्छा तो कोई भी, इधर देखो। अगर हम अपने मन से एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, इधर यूनिट वेक्टर, इधर और इधर, इस यूनिट वेक्टर को ई आर कैप कहते हैं, इस यूनिट वेक्टर को ई टी कैप कहते हैं। सो मेरे नोमेनक्लेचर में ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर along radial direction और ई टी कैप को हम कह देते हैं यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये अपने मन से हमने दो वेक्टर डिफाइन किया। तो ये जो ई आर कैप होगा, ये होगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा होगा।
बोलो। यस और वो ये जो ईटी कैप है वो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप होगा यूनिट वेक्टर। ये दोनों यूनिट वेक्टर डिफाइन करने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर, ईटी वाला सेकंड क्वाड्रेंट में करके माइनस साइन थीटा है। ईटी ये वाला होगा, यही है Yes, ना। sir. तो यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट है, तो कॉमन सेंस से देखो, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो माइनस साइन आई कैप प्लस कॉस जे कैप दिख रहा है। Yes. तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर ये डी थीटा डी टी मतलब चेंज है, मतलब वो जो आया उसके जैसे। लिख लिया सबने? यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था? सर डी थीटा डी टी कैसा है? कॉस थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? माइनस। पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, हाँ सर समझा। है ना? कोई दिक्कत? वो कैसे आया? क्या? ई आर कैप इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। बाप रे, मुश्किल है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ये यूनिट वेक्टर है। हाँ सर। तो मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, जो ये एंगल थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 cos थीटा हुआ हाँ सर। और ये 1 sin थीटा हुआ। हाँ तो ई आर कैप cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप हुआ। हाँ सर। और ई टी कैप कैसे हुआ फिर वो वाला? ई टी ये वाला लाइन हुआ, हाँ सर समझिए समझिए समझिए। इस पर परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर हो गया 1 sin थीटा और इधर हो गया 1 cos थीटा। तो 1 sin थीटा माइनस आई कैप में 1 cos थीटा प्लस जे कैप में। चमका कुछ? समझा, पूरा समझ गया। इस वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dv बाई डी टी और ओमेगा रहने दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos थीटा आई कैप तो माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी होगा, प्लस आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होगा प्रोडक्ट रूल से।
आर तो कांस्टेंट है, पहले ओमेगा को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अगली बार इसको बाहर रखा, ओमेगा को डिफरेंशिएट किया। लिखना मत अभी, ध्यान से देखो। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये जो एक्सेलरेशन हो गया, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होगा, वो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस आर अल्फा ई टी कैप। ये हो गया ये एक्सेलरेशन मिला। बोलना। बोलो। यस सर। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स एफ क्या हो गया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप प्लस एम इंटू एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ई टी कैप। यही होगा, है ना। तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस ई आर कैप में, दैट इज टुवर्ड सेंटर। ई आर का अपोजिट क्या होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। बोलो। यस सर। और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लॉन्ग टेंजेंट है ना। तो जो यस फोर्स सर। लगता है उसमें से इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो देखो, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा तो भी सर्कुलर मोशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होगा ही, है ना। यस सर। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। बोलो। सर रिपीट करो एक सेकंड, क्या बोले थे? तो पहली चीज, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास टुवर्ड द सेंटर, अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन होता है जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और अलोंग टेंजेंट एक एक्सेलरेशन होता है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा होती है, हाँ ना। और जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इसका वेक्टर सम होगा। यस सर। सो जो
टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट इज अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन में 3 तरह के टर्म्स होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन। ये बात समझ आई? मैं कह रहा था अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन अगर 0 है तब तो पार्टिकल चलेगा ही नहीं ना। तो बिना रेडियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। सर ये आप कैसे बता रहे? अरे रेडियल एक्सेलरेशन 0 तभी होगा ना जब v 0 होगा। यस सर। तो सर v अगर 0 होगा मतलब रेस्ट पर है यस। है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपलसरी है, नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो यहां से हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ there must exist a force perpendicular to its velocity towards center of circle, known as सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो दुनिया में जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है, तुम्हें दिखाई दे या नहीं दे, जरूर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? यस। हाँ सर, समझ टेंजेंशियल गया। फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेंजेंशियल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा। तो एग्जांपल अभी बताऊंगा, पहले इतना कॉपी कर लो। सर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना? हाँ सर स्टेटमेंट में जो लिखा है इट देयर इज अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, तो वो परपेंडिकुलर हो गया ना उससे? तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ ना। भगवान सीखे तुम लोग। अरे जहां कहीं भी पार्टिकल जाएगा हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स रहेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। ये कहने का मतलब है, इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
अगर ऐसा अच्छा, नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा ही नहीं। सर ऐसे केस में डायरेक्टली पार्टिकल जो स्ट्रेट डायरेक्शन है वहां पे चले जाएगा ना? ऐसा कैसे, मतलब देखा नहीं डेरिवेशन में, एक हमें डेरिवेशन में दिख रहा है सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्स मिलते हैं, एक एम ओमेगा स्क्वायर आर जिसका डायरेक्शन है नेगेटिव ऑफ ई आर कैप, और दूसरा एम ए टी जिसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है तो ये दोनों फोर्स होंगे। ये फोर्स अगर नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, और अगर है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पीड भी चेंज करेगा। और दोनों, और अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो सेंट्रीपिटल नहीं है का मतलब क्या है, ओमेगा जीरो वी जीरो, तब तो मोशन ही नहीं हो रहा है। सर आप v स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला कहाँ से ला? बाप रे, तुम लोग क्या करते हो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं पता मुझे नहीं पता। ऊपर अभी v इक्वल टू ओमेगा आर देखा था, तो ओमेगा को v बाई आर नहीं लिख सकते हैं? इतना अगर ओके माइंड का ओके सर, अलर्टनेस सॉरी नहीं है तो क्या फायदा साइंस पढ़ने का, हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर तो हिस्ट्री पढ़ो, देख देख के जैसा जैसा लिखा हुआ है लिखो, पढ़ते चलो। इतना अलर्टनेस तो माइंड का होना चाहिए ना। सॉरी सर।
लिख लिया सबने? यस। तो बोलोगे, लिख लिए तो बताओगे। हो गया सबका, आगे बढ़े? चलो, अब ये एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करो, एकदम इजी वाले, फॉर्मूला बेस्ड। एक ये क्वेश्चन, दिख रहा है? यस। दूसरा एक ये भी, जल्दी से कीजिए। पर्पस है एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इन तीनों को में फर्क समझना, ये पर्पस है इसको सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए।
बोलो फर्स्ट वाला आया? और एक सेकंड। सर फर्स्ट वाले का आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन 72। चलो देखते हैं फर्स्ट वाले में। रेडियस 20 सेंटीमीटर, स्पीड v is 2t, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv by dt is 2, है ना? बोलो। यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर v हो जाएगा 2 इंटू 3, और रेडियस 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, दैट इज 36 अपॉन 0.2। होगा ऐसा? यस सर। सो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन का आंसर हो गया। यस सर। हाँ सर, मैंने भूल से उसको 0.5 ले लिया। आया समझ में? तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ऐसा होगा। दैट इज 180 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन करके तो बता सकते हो। सर 180.0111110 ऐसे करके आगे जा रहा है। सर 180 इंटू 180 32,400 है। ठीक है, ये आएगा 180.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें तीनों में कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड वाला सिमिलर है? यस सर। जल्दी खुद से कीजिए।
सर 20 पॉइंट, सर फर्स्ट आंसर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड आंसर है 20 पॉइंट समथिंग। सर फर्स्ट वाला 400 आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt होता है, हाँ सर। सो d by dt of 4t, 4 तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है, v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस सर। रेडियल एक्सेलरेशन v square by r, that is 4 square upon 2, that is 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। तो टोटल क्या होगा, रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, that is under root 4 square plus 8 square होगा। So 64 plus 16, that is root 80, that is 4 root 5 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हुआ, टोटल एक्सेलरेशन ये हुआ, रेडियल एक्सेलरेशन ये हुआ। आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सर थोड़ा ऊपर से